जीनिया को थोड़ा टाइम लगेगा, वो अहमर को इतनी जल्दी कबूल नहीं करेगी। तुम तो जानती हो ना वो हामिद से कितनी अटैच है। फिर यूं हामिद के होते हुए अहमर को बाप के रूप में कबूल करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। खैर तुम छोड़ो इन सब बातों को, जल्दी से उठो और चेंज करो, चलो। ज़ारा, ज़ीनू, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? बस तैयार हो रहे हैं, जल्दी जल्दी से चलो जीनू, तैयार हो जाते हैं। मुझे तैयार नहीं होना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या मतलब तैयार नहीं होना? अभी अगर तुम्हें सबा आंटी ने इस हालत में देख लिया ना तो खामा में परेशान हो जाएंगी। मैंने कहा ना तुबा, मुझे नहीं तैयार होना। प्लीज जीनू, जिद मत करो। मामा की खुशियां क्यों बर्बाद कर रही हो? देखो, वो हम दोनों को मुस्कुराता हुआ देखेंगी ना, उन्हें उन्हें हिम्मत मिलेगी, हौसला अफजाई होगी उनकी। हौसला और मामा, आज ही मामा की इद्दत पूरी हुई है ना, और आज उनकी मेहंदी भी है। कितनी अच्छी बात है ना, काफी हौसले वाली बात है, बहुत। जीनू, अब इन बातों को जाने दो यार। सबा आंटी तुम्हें यूं लावारिस छोड़ कर नहीं जा रही। लावारिस तो हम शुरू से ही है तूबा, पहले पापा और अब मामा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, उठो तैयार हो। ज़ारा, तुम इसे लेकर आ जाना। जी हेलो तायरा आंटी। जी क्या? अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ जी, थोड़ी बिजी हूँ मैं। जी मैं आपको कॉल करती हूँ। क्या हुआ? जीनू, पापा को नैब वाले पकड़ के ले गए। क्या? बैठो, प्लीज ओवर रिएक्ट मत करना और मामा को मत बताना। वो रुखसत हो जाए फिर हम ये मामला हल कर लेंगे, ठीक है? प्लीज इनू, किसी को कुछ मत बताना, ओके? अरे ये क्या कर रही हो? मैं कोई 16 साल की लड़की हूँ जो ये सब कुछ लगाऊंगी। अहमर तो कंवारा है ना, वो तो तुम्हें 16 साल की समझ कर ही देखेगा। मरियम, जीनू खुश तो है ना? अभी तुम जीनो की फिक्र छोड़ो। मगर मुझे तो वो बहुत डिस्टर्ब लगती है। तुम उसकी वजह नहीं जानती कि वो क्यों डिस्टर्ब है? मैं? मुझे क्या मालूम? शुरू के दिन है, नया ससुराल है, हो जाएगी एडजस्ट। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं कुछ नहीं। अरे ये कैसी आवाजें आ रही हैं? मुझे लगता है ज़ारा और बच्चियां ढोलक बजा रही हैं। वैसे एक बात है सबा, तुम हो बड़ी खुशनसीब, तुम्हारी शादी को तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटियां भी एंजॉय कर रही हैं। ज़ारा भी ना बस। अच्छा चलो, ये जल्दी से कंगन पहन लो।
जीनू तुम कहो तो मैं इनकार कर देती हूँ। नहीं मामा, अब कोई जरूरत नहीं है। फिर रो क्यों रही हो? आप भी चली जाएंगी तो फिर हमारा कौन सहारा होगा, ये कभी सोचा है आपने? तुम्हारा सहारा जीनू तुम्हारा शौहर बाबर है ना। शौहर? क्या बात है जीनू, इतनी मायूस क्यों हो? मुझे बताओ, बाबर के साथ खुश तो हो ना? खुशी क्या होती है मैं क्या जानूं मामा। तुम उस हादसे को भूल क्यों नहीं जाती है? दिल से निकाल के फेंक तो सब कुछ। कैसे भूल? आंटी आप ये किस हादसे का जिक्र हो रहा है? वो जो जीनू और बाबर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हम उसके बारे में ही बात कर रहे थे। जीनू, तुम रो क्यों रही हो? वो हादसा तो पुराना हो गया ना। देखो ना मरियम, यही बात तो मैं इसे समझा रही थी। मैं जानती हूँ, हमारी जीनू बहुत छोटे दिल की है, हादसों को इतनी आसानी से नहीं भूलती। अब देखो, तुम्हारी इस उम्र में शादी जीनू के लिए हादसा ही तो है। कोई हादसा नहीं है मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ। आप जाए मामा, जाकर नाचे गाएं और अपनी नई जिंदगी को एंजॉय करें। जीनू, सबा तुम नीचे चलो, मैं इसे समझा के लाती हूँ। तुम जाओ। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। सबा, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे माजी लौट आए हो हमारा। अमर, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वक्त यूं मेहरबान हो जाएगा मुझ पे। ये सब मेरा सब्र है सबा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ज़ारा और जीनू की तरफ से बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं लगता ये दोनों जर्क और बाबर के साथ खुश रह पाएंगी सारी जिंदगी। प्लीज सबा, अभी दिल दुखाने वाली बातें मत करो। अमर, ज़ारा और जीनू मेरी बेटियां हैं। मेरी नहीं, हमारी बेटियां। मगर ये लम्हे हमारी खुशियों के हैं। हमारी खुशियाँ ज़ारा और जीनू से अलग तो नहीं है ना अमर? माँ बाप की खुशियां अपनी औलाद की खुशियों से वाबस्ता होती हैं। तुम अभी माँ हो, मैं कल अपनी बेटियों का बाप कहलाऊंगा। खैरियत तो है? क्यों इतनी परेशान क्यों हो? अंबर, सब खैरियत तो है ना? अहमर, बाहर पुलिस आई है। बड़ी मुश्किल से मेहमानों से छुपाकर मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है उनको। पुलिस? मगर क्यों? तुमसे बात करनी है उन्होंने। मुझसे? मैं बात करता हूँ। नहीं अहमर, सबा को साथ लेकर जाओ, उन्होंने इससे बात करनी है। लेकिन मुझसे क्या बात करनी है? मैंने क्या किया है? खैर, चलिए अमर, देखते हैं। आओ। जी फरमाइए। नाम है मेरा शेर खान, पनाह मांगता है मुझसे शैतान।
तो फिर शैतान की तलाश में जाइए, यहां क्या लेने आए? आप गालिबन सबा हामिद हैं। मेरा हामिद से कोई ताल्लुक नहीं है। बात क्या है? हमारे घर में तकरीब है, देख नहीं रहे मेहमान आए हुए हैं? आप कैसे किसी के घर में इतनी रात को मेहमानों की मौजूदगी में आ सकते हैं? अहमद साहब, हमें तो सिर्फ अपनी ड्यूटी अजीज होती है, किसी की इज्जत नहीं। मिस सबा, आपकी गिरफ्तारी के वारंट है हमारे पास, और ये सिर्फ आप लोगों की इज्जत का ख्याल रखा है मैंने कि मैं अकेला अंदर आया हूं, वरना पूरी नफरी लेडीज पुलिस समेत सब बाहर बैठे। आखिर बात क्या है? मेरा जुर्म तो बताइए आप। आपके शौहर ने करोड़ों की जायदाद बनाई, कौमी खजाना आपके ऊपर खूब लुटाया, और अब आप सब कुछ लूट लाट कर आज एक नया घर बसाने जा रही हैं? बस आए आप अपना घर, हमें क्यों इतराज होने लगा? लेकिन जो माल छुपाया है ना, वो आप हमारे हवाले कर दें। शट अप। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैडम, तमीज से बात कीजिए, मत भूलें कि आपके गिरफ्तारी के वारंट है हमारे पास। आप इस वक्त जाइए, आपके दफ्तर में मैं आके बात कर लूंगा। आपको किसने कहा कि हामिद का दिया हुआ मेरे पास है कुछ? मेरे पास कुछ नहीं है, सिवाय दुख और बदनामी के। उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं दिया आज तक। बदनामी तो आप खुद मोल ले रही हैं, नई शादी रचाकर, वो भी 2 जवान बेटियों के होते हुए। और रही बात आपके दुखों की, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ अपने कानून की पासदारी का ख्याल है। और रही बात लूटे हुए माल की, तो हामिद ने हमें सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि वो सब कुछ आपने छुपाया हुआ है और आपकी बेटियों ने खूब खाया उसे। अभी तो आपकी बेटियों से भी पूछगछ करनी है मुझे। खबरदार, हामिद ने न सबा को कुछ दिया ना अपनी बेटियों को। जाइए आप, मैं खुद आकर आपके आला हुकाम से बात कर लूंगा। अहमद साहब, अपने लहजे को काबू में रखिए, अभी नए नए दूल्हा हैं आप, वरना नाम है मेरा शेर खान और पनाह मांगता है मुझसे शैतान। एनीवे, मंडे को ठीक 11 बजे आपका इंतजार करूंगा, उम्मीद है आप आएंगे। चलता हूं। ये सब कुछ क्या है? सबा, तुम परेशान ना हो, ज़ारा और जीना से इसका जिक्र भी ना करना प्लीज। आओ। अंबर, ये दूल्हा दुल्हन कहाँ है? सब उनके बारे में पूछ रहे हैं। कुछ नहीं, तुम चलो, वो आ रहे हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो? कहीं लड़का लड़की घर से भाग तो नहीं गए? प्लीज मरियम, कैसी बातें कर रही हो तुम? कुछ नहीं हुआ, यही है हम लोग। क्या बात है, तुम सब मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कोई बात नहीं है, सब ठीक है। वो हामिद को FBI वालों ने गिरफ्तार कर लिया। और हामिद ने इल्जाम लगाया है कि उसका सारा पैसा सबा और उसकी बेटियों के पास है। क्या? इसका मतलब है कि जीनू को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा? मेरे घर भी छापे पड़ेंगे?
ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं तो कहती हूँ कि अभी निकाह पोस्ट नहीं, निकाह आज होगा, अभी इसी वक्त। क्या? इस वक्त? अमर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, निकाह आज अभी और इसी वक्त होगा। अंबर, तुम सबा को तैयार करो, मैं काजी को फोन करता हूं, फिर मैं देखता हूं कि मेरी बीवी और मेरी बेटियों के खिलाफ कोई कैसे साजिश करता है। अमर, अमर मेरी बात तो सुनो। सबा सही कह रहा वो, चलो चलो। ये आप क्या कह रही हैं? मामा का अभी निकाह और अभी रुखसती? हाँ, बात तो मामूली ही सी थी। हामिद का लगाया हुआ इल्जाम इतना बड़ा तो नहीं कि अचानक इस तरह का फैसला किया जाए। अरे मैं तो कह रही हूँ, जिन लोगों को कल निकाह के लिए बुलाया था उनको क्या जवाब देंगे? आंटी, इससे क्या फर्क पड़ता है? निकाह कल हो के आज हो, ये तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी कल ना जाने क्या हालात हो। सबा दामादों वाली है, इज्जत भी कोई चीज होती है बीबी। क्या सोचेंगे उसके दामाद? हम कुछ नहीं सोचेगा ज़ारा। ये जो तुम्हारा पापा है ना, ये बहुत ही गलत किस्म का इंसान। पापा ने कभी हम पे या मामा पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। ये तो है, तुम दोनों की और सबा की जिम्मेदारी तो हमेशा अहमर ने उठाई। अहमर ने जो कुछ भी कमाया सबा और तुम दोनों पे ही लुटाया है। फिर हामिद इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता है?